example now, so we may start now. Assalamu alaikum again to everyone who didn't get to me first. So the house rules for this meeting is that सारों के जो audios होंगे वो mute होंगे during this event. So this event is basically Cloud Seekho का event, hashtag Cloud Seekho Season 2. इसके अंदर ये है कि ये एक नया इनिशिएटिव है जो गूगल की तरफ से लिया गया है और ये बेसिकली क्लाउड और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एक सेशन रखा गया। इस सेशन का मेन एजेंडा ये है कि हमारे जो डेवलपर लीड हारिस हैं वो आपको एक थॉरो इनसाइट देंगे क्लाउड की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जीसीपी से रिलेटेड। उसके बाद हमारे एक गेस्ट स्पीकर हैं तलहा सलमान, ही इज़ द डीएससी लीड यूईटी टेक्सिला। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट हैशटैग क्लाउड सीखो, आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, क्विक लैब्स क्या है और आपको क्रेडिट्स कैसे मिल सकते हैं। फिर उन्हीं के एक कोर टीम मेंबर हैं डीएससी यूईटी टेक्सिला से शाहजेब, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक सैम्पल लैब और आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे क्लाउड सीखो के बारे में। और एंड में हम आपकी क्वेश्चंस और सजेशंस को एंटरटेन करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Moving on to the next slide, if you may. Okay, so this is a brief introduction about Haris. He's our core team member. He'll mainly focus on, his main focus is on AI, particularly machine learning. If we have Haris with us, can we ask him to introduce himself? Mohammed, if you're here, can you introduce yourself? मेरी आवाज आ रही है? हेलो हारिस, आपकी आवाज काफी कम है तो देख लेते हैं माइक। Okay, so I'll introduce him. Basically, इनको hands-on web development में interest है। उनकी आवाज काफी कम है। Haris, can you introduce yourself? अब आवाज ठीक है? हारिस, आपकी आवाज काफी कम है, मतलब लो है। देख लें आप। Haris, we can't really hear you. I think you have some problem with your mic. Okay, so while we wait for Haris, I'll introduce him. He is basically, his main focus is on AI, particularly in machine learning and deep learning. He is a web developer and his main research is based on natural language processing project using deep learning and neural networks. He loves to learn something new and share his knowledge, and he wants to pursue his career in data science. Now Haris would continue with his session. Let's wait for him. Can you hear me now? ना आवाज ठीक आ रही है? जी हारिस साहब, आवाज ठीक आ रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी हारिस साहब, आवाज सही है।
अहमद नेक्स्ट स्लाइड कर दें. So I will discuss with you artificial intelligence, machine learning, and uh, data science. So uh, first of all, I will discuss what is intelligence. I think Ahmed has a problem with internet, so I'll present the slides. Or Haris, if you have the slides, you can present them too. Okay. Slides visible? जी. So what is intelligence? इंटेलिजेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एक प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसका सोल्यूशन निकाल सकें, या हम एबिलिटी रखते हैं किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, परसीव करने की, लर्न करने की. तो सिंपली साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसको इंटेलिजेंस कहा जाता है. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इन चार कैटेगरीज में से किसी एक में भी फॉल करती है, तो अगर कोई मशीन इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक के ऊपर भी बुरा उतरती है, तो हम ये कहते हैं कि ये मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट थिंकिंग ह्यूमनली. थिंकिंग ह्यूमनली का जनरल मतलब यही है कि जिस तरह से इंसान सोचता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है, तो दैट इज थिंकिंग ह्यूमनली. किसी भी चीज़ के बारे में जिस तरह इंसान सोचता है, अगर मशीन उस तरह सोचने लग जाए, तो उस टर्म को या हम कह सकते हैं कि दिस मशीन इज फॉलिंग इन दिस कैटेगरी. थिंकिंग रैशनली मतलब थिंकिंग रैशनली का भी सेम है, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इंसान अक्सर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमेशा सही डिसीजन नहीं लेता. कभी कभी वो नेगेटिव डिसीजन भी ले लेता है, गलत डिसीजन भी ले लेता है. लेकिन थिंकिंग रैशनली का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ठीक डिसीजन लो, यानी आप नेगेटिव वे में ना जाओ. और एक्टिंग ह्यूमनली का मतलब है कि आप ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शंस परफॉर्म कर सको. जैसे कोई भी फिजिकल एक्शन, जैसे रोबोट्स हैं, तो वो एक्टिंग ह्यूमनली की कैटेगरी में फॉल करते हैं. और एक्टिंग रैशनली का मतलब भी ऑलमोस्ट यही है, और डिफरेंस इनमें भी यही है कि एक्टिंग ह्यूमनली में डिसीजन मेकिंग के बाद हमेशा सही एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, गलत एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द मशीन. लेकिन एक्टिंग रैशनली में जो इंफॉर्मेशन मशीन को दी गई है, उसके मुताबिक वो बिल्कुल सही डिसीजन लेकर बिल्कुल सही एक्यूरेट एक्शन परफॉर्म करेगी. So moving towards the next slide, which is about weak AI and strong AI. दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं. पहला स्कूल ऑफ थॉट जो कि है स्ट्रॉन्ग AI, वो ये कहता है कि अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को सफिशिएंट प्रोसेसिंग पावर और इनफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दें, तो बिल्कुल वो ऐसे ही कॉन्शियसली काम करे जिस तरह एक इंसान करता है. तो हम उस मशीन को या उस प्रोग्राम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट प्रोग्राम या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे. ऑन द अदर हैंड वीक AI
का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये डिफाइन करता है एक मशीन को कि अगर ये इंसान का कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर दे तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है. So coming towards the next slide, which is about applications of artificial intelligence. There are many applications. मैंने इसमें से कुछ मेंशन किए हैं. सबसे पहला इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. जैसे गूगल, जब हम गूगल से कोई क्वेरी करते हैं तो वो हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स हमें फिल्टर करके प्रोवाइड करता है. तो ये भी एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. उसके बाद रोबोट्स और गेमिंग में यूज हो सकता है. जैसे अगर आप 2 प्लेयर चेस गेम खेलें, ह्यूमन बीइंग वर्सेस कंप्यूटर, तो गेमिंग ट्रीज की मदद से उस गेम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया गया होता है ताकि वो ऐसी मूव्स चल सके जिससे कंप्यूटर के विन करने के चांसेस ज़्यादा हों. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी एग्जांपल है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर, स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, कंप्यूटर विजन उसमें आ सकती है आपकी, किसी इमेज में से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इस तरह की एप्लीकेशंस. सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक सब फील्ड है या सबसेट है. इसमें होता ये है कि हम कोई प्रोग्राम हार्डकोर करके नहीं देते, हम मशीन को डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो उस डाटा के ऊपर अपनी लर्निंग करती है. फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा मॉडल ले लेते हैं. एक बेसिक एग्जांपल के सपोज मैं एक मॉडल बिल्ड करना चाह रहा हूँ या एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ मशीन लर्निंग का, जो कि डिफ्रेंशिएट करे कि ये जो मैंने इमेज इसको दी है क्या ये कैट की है या डॉग की है. तो सबसे पहले मैं उसको डाटा प्रोवाइड करूंगा जिसमें इमेजेस होंगी कैट्स की और डॉग्स की. तो उसके ऊपर वो लर्निंग परफॉर्म करेगी और उस लर्निंग की बेसिस पे वो मुझे रिजल्ट्स देगी. मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम रूल्स बताते हैं और साथ में डाटा भी देते हैं. फॉर एग्जांपल एक सम का प्रोग्राम मैंने लिखा है तो मैंने उसको रूल बताना है कि जब इनपुट आएगी तो उन दोनों को सम करना है और आंसर देना है. तो ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो गया. ऑन द अदर हैंड मैं मशीन लर्निंग के केस में मशीन को रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं उसको इनपुट दूंगा और साथ में आउटपुट भी दूंगा. जैसे अगर मैं कैट्स वर्सेस डॉग्स वाली एग्जांपल की बात करूं तो मैं उसमें मशीन को दोनों की इमेजेस दूंगा और साथ में ही बता दूंगा कि ये कैट है और ये डॉग है. और जब मैं मशीन को फीड करूंगा तो उसके बाद लर्निंग परफॉर्म करने के बाद वो कुछ फीचर्स लर्न कर लेगी, कुछ रूल्स लर्न कर लेगी, जिसकी बेसिस पे वो ये डिफरेंशिएट कर सकेगी कि कौन सी इमेज कैट की है और कौन सी इमेज डॉग की है. एक डेफिनेशन मशीन लर्निंग की ये भी है कि आप computer program is set to learn from experience E with respect to some class of task T and performance measure P. यानी अगर आपने एक प्रोसेस यानी एक कह लें डाटा पे लर्निंग परफॉर्म की है तो वो आपका एक एक्सपीरियंस है. आपने उसकी परफॉर्मेंस किसी टास्क के ऊपर यानी किसी डाटा के ऊपर चेक की. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लर्निंग परफॉर्म की कैट्स वर्सेस डॉग, कैट्स और डॉग्स की इमेजेस पे. उसके बाद आपने उसको उसकी परफॉर्मेंस मेजर की कि ये कितने % एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रही है उसी डाटा के ऊपर. फिर आप उसको इम्प्रूव करने के लिए उसकी लर्निंग दोबारा से करवाओगे ताकि वो अपनी लर्निंग से इम्प्रूव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको दे. सो मशीन लर्निंग की ज़रूरत हमें किस किस सिनेरियो में पड़ती है. Here I am not talking about the applications, I am talking about the scenarios जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे इंसान की कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो खुद से ये काम कर सके. यहाँ पे आप मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज या तो एग्जिस्ट नहीं करती या कम हो जाती हैं. जैसे आपने मार्स के ऊपर नेविगेट करना है, या इसकी सिंपल एग्जांपल है कि वो गूगल मैप्स में एक वो होता है मैन जिसको आप ड्रैग करते हैं किसी जगह के ऊपर,
तो आपको उस जगह के अंदर का व्यू दिखा देता है। इन केस अगर कोई पर्सन वहां मौजूद नहीं है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं अंदर का व्यू। और नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ मैं कौन बात कर रहा हूँ, वो मेरा नाम लेता है, तो मैं अगर उससे पूछूं कि तुमने मेरी आवाज कैसे पहचानी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसने मेरी आवाज को कैसे पहचाना। यानी जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, तो वहां पे भी हमें मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कंप्यूटर राउटिंग में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स थंब मैचिंग वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैनुअली काम, ये वाला काम बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अगर आपने किसी डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस करना है और डाटा बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको मैनुअली, कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहां पे आप मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से एक मशीन को हम ट्रेन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। वही एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कैट्स और डॉग्स वाली, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डाटा गैदर करेंगे, इमेजेस गैदर करेंगे जो कि कैट्स और डॉग्स की हैं, और उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, यानी क्लीन, प्रिपेयर और मैनिपुलेट करेंगे। इस बात का मकसद ये है, मतलब ये है कि आप इस तरह से समझ लें कि सबकी डायमेंशन सेम करेंगे, इमेज की विड्थ और हाइट एक एग्जांपल है। यानी आपका डिफरेंट डाटा के ऊपर उसकी क्लीनिंग और मैनिपुलेशन डिफरेंट होगी। उसके बाद आप अपना मॉडल चूज करेंगे कि मैंने कौन से मॉडल पे ट्रेनिंग करनी है, और ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है आपके सिनेरियो पे कि आप किस किस्म की प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं। उसके बाद आप अपने मॉडल को उसी डाटा पे भी टेस्ट करते हैं और साथ में थोड़ा सा और डाटा मजीद जिस पे उसने ट्रेनिंग नहीं की, जो उसके लिए समहाउ अनसीन है, उसके ऊपर आप उसको टेस्ट करते हैं। और अगर आपको लगे कि इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की भी बेशुमार एप्लीकेशन है, जैसे आपका वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट जैसे सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, जो कि आपकी वॉइस कमांड से आपके काम कर देता है। उसके बाद आपके गूगल मैप्स के ऊपर ट्रैफिक की प्रिडिक्शन आ रही होती है बाज़ औक़ात, तो वो भी एक मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैफिक की नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो भी प्रिडिक्ट कर सकती है मशीन लर्निंग। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कोई फेसबुक पे पिक्चर अपलोड करते हैं, तो आपको अक्सर टैग्स लगे आ रहे होते हैं कि ये आपका फलाना फ्रेंड है या ये फलाना बंदा है, तो ये काम भी मशीन लर्निंग के थ्रू होता है। उसके अलावा फेस रिकग्निशन अक्सर अब तो मोबाइल में भी होती है, तो ये भी एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है। अच्छा, उसके अलावा आपकी ईमेल स्पैम में चली जाती हैं, और यूजुअली वो सही वाली ईमेल जो कि स्पैम होनी चाहिए, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो वही स्पैम में जाती हैं। उसके अलावा चैटबॉट्स, जहाँ पे आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट से मुतल्लिक, या किसी और जगह पे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम की बात हुई थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सर्च इंजन रिजल्ट रिफाइनिंग भी तकरीबन वही चीज़ है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आप सर्च इंजन्स को यूज़ करते हुए अपने क्यूरी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट रिट्रीव कर रहे होते हैं, तो मशीन लर्निंग इसमें भी इस्तेमाल होती है। ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन या फ्रॉड जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो भी डिटेक्ट हो सकती हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। अच्छा, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज डाटा साइंस, और डाटा साइंस और मशीन लर्निंग वगैरह के दरमियान यूजुअली मतलब क्या डिफरेंस है। डाटा साइंटिस्ट जो है उसके पास ये सारा नॉलेज होता है, यानी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मैथमेटिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑलमोस्ट सारा नॉलेज होता है। अब फर्क ये होता है मेनली कि ना, वो अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है ना एक डाटा साइंटिस्ट, तो उसको उस कंपनी के बारे में और उस बिजनेस के बारे में भी
नॉलेज होना चाहिए, उस डोमेन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब उसने उस पे मॉडल वगैरह की ट्रेनिंग करनी है और डाटा गैदर करना है और डाटा एनालाइज करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है जिसको उसने सॉल्व करना है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के थ्रू, और उसको कौन कौन से फीचर्स चाहिए जो कि उसने यूज करने हैं तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए उसको डोमेन का पता होना जरूरी है। इसकी एक एग्जांपल है कि डीएचएल ने डाटा साइंस के थ्रू काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी थी अपनी कंपनी में। वो इस तरह से कि उन्होंने ये किया था कि वो उन्होंने पहले फिजिबल टाइम चेक किया कि अगर इस एरिया में हमने कोरियर पहुंचाने हैं तो किस टाइम पे पहुंचाएं, क्या टाइम ज़्यादा फिजिबल है कस्टमर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। फिर कौन सा, अगर आपने ए एरिया से बी एरिया तक कोरियर ट्रांसफर करने हैं तो आप कौन सा रूट चूज करें जो कि ज़्यादा फिजिबल है। तो इस तरह से काफ़ी डोमेन्स में उन्होंने डाटा साइंस मशीन लर्निंग वगैरह अप्लाई करके तो काफ़ी बेनिफिट हासिल किया था। So now I will explain about clouds and GCP. So what is cloud? एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपने कोई सोशल नेटवर्किंग सोशल ऐप आपने बनाई है, जैसे कि फेसबुक वगैरह कोई आपने अपनी बनाई है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सपोज आपने एक या दो सर्वर्स लगा लिए क्योंकि आपके पहले यूजर्स कम थे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू होगी और यूजर्स बढ़ गए, आपको मजीद सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर सपोज आपकी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होना शुरू हो गई है तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में डाटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ बहुत टाइम एंड मनी। तो यहाँ पे क्लाउड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने काफ़ी साल लगा के एडवांस डाटा सेंटर्स तैयार किए थे और वो अपनी डिफरेंट फैसिलिटी या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना कोड हमारी मशीन के ऊपर रन भी कर लें, डिप्लॉय भी कर लें, अपना डाटा सेव कर लें। आप काफ़ी सारे काम क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं, अपना डाटा एनालाइज कर सकते हैं। और कुछ कंपनीज ने ये डाटा सेंटर्स बनाए थे जिनमें से गूगल एक है, उसके अलावा भी हैं जैसे अमेजोन है। तो अब आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको अपने सर्वर्स वगैरह नहीं बनाने पड़े, ना डाटा सेंटर्स बनाने पड़े। आपने ऑलरेडी एडवांस्ड जो है चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन को जो है वो रन किया। तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म गूगल ऑफर करता है और ये क्लाउड ही है असल में, लेकिन ये एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है आपको। और मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि गूगल ने अपनी एप्लीकेशंस के लिए कोई अलग से डाटा सेंटर्स बनाया हुआ है, वो वही क्लाउड डाटा सेंटर ही यूज करता है अपनी जी के लिए, यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए। उसके अलावा वो दुनिया को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये फैसिलिटी यूज कर सकते हो। जैसे आप अपना डाटा उस पर स्टोर कर सकते हो, उस पर डाटा स्टोर जो किया उस पर क्यूरीज चला सकते हो, और आप उनकी वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जस्ट आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह या लेनी पड़ेगी और आप जाके अपना काम जो है वो आराम से कर सकते हो। आप मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर सकते हो जो बने हुए ऑलरेडी, इनको यूज कर सकते हो। तो आगे मैं कुछ कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करूंगा जीसीपी के जो कि ज़्यादातर यूज होंगे क्लाउड सीको की लैब्स में और मोस्टली पहले 6 लैब्स में, क्वेस्ट में सॉरी। सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्यूट। जो दो मेन कंपोनेंट्स यूज होंगे कंप्यूट के अंदर क्लैब्स में वो हैं ऐप इंजन और कंप्यूट इंजन। अब ऐप इंजन क्या चीज़ है? ऐप इंजन में आप कोई भी ये जो लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं सी शार्प, पाइथन, नोड जेएस, पीएचपी, जावा, इनको आप
डिप्लॉय कर सकते हो, आप उनको वहां पे रन कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग देम। और कंप्यूट इंजन क्या है? कंप्यूट इंजन में आप वर्चुअल मशीन्स यूज कर सकते हो वहां पे कुछ भी किए बगैर, सिर्फ आपने वहां पे जाके ओपन करनी है वर्चुअल मशीन और आप अपना काम आराम से कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसको पता होगा कि वर्चुअल मशीन, पहले वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करो फिर वर्चुअल मशीन उस पर बनाओ। तो वो सारा काम आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, आप जाओगे और सिर्फ वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर लोगे वहां पे। अगला कंपोनेंट है स्टोरेज एंड डेटाबेसेस। इसमें जो मेन यूज होता है ना वो क्लाउड स्टोरेज यूज होती है, यानी आप अपना डाटा वहां पे स्टोर कर सकते हो। सिंपल, किसी भी किस्म का डाटा, कोई डेटाबेस है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है यानी कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट फाइल है, किसी भी किस्म का डाटा आप वहां पे रख सकते हो। अगला कंपोनेंट है बिग डाटा। और बिग डाटा में जो चीज इस्तेमाल हम लैब्स में करेंगे वो है बिग क्यूरी। बिग क्यूरी क्या है कि अगर आपने अपना डाटा वहां पे रखा है, या सपोज करें कोई आपने वहां पे डाटा सेट खुद क्रिएट किया है, या ऑलरेडी पब्लिक क्रिएटेड डाटा सेट्स वहां से मिल जाते हैं, वो आपने वहां पे रखा है क्लाउड में, तो आप उसके ऊपर क्यूरीज भी चला सकते हैं। जैसे डेटाबेस में क्यूरीज रन करते हैं ना, सेम हेयर जो है आप अपनी क्यूरीज डाटा के ऊपर रन कर सकते हैं। इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया होगा, वहां पे आप क्यूरीज रन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लाउड एआई। अब क्लाउड एआई में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑलरेडी बिल्ड है उनको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप कंप्यूटर विजन का एक मॉडल इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, आपने एक इमेज पास की, कुछ 2-4 लाइनों का कोड लिखा एक फाइल में और आपने उसको इमेज का सोर्स दे दिया, तो वो उस क्या करेगा कि इमेज के अंदर बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स को भी यूज कर सकते हो और अपना मशीन लर्निंग मॉडल भी ट्रेन कर सकते हो विद योर ओन डाटा सेट। लास्ट कंपोनेंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एपीआईज। अगर आप चाह रहे हो कि इन कंपोनेंट्स जो भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ सर्विस जो भी सर्विसेज हैं जो गूगल आपको क्लाउड आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अगर उनको एपीआई के थ्रू यूज करना चाह रहे हो तो वो भी फैसिलिटी गूगल प्रोवाइड करता है। आप क्या करोगे कि आपको सिर्फ एक एपीआई की जनरेट करनी पड़ेगी और वहां से उस की मदद से आप एपीआई को वर्चुअल मशीन में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक 2-4 लैब्स में यूज भी होगी। तो यानी अगर अगर आप वहां जाके कोई यानी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई काम एक्सेस नहीं करना चाह रहे तो आप उनकी एपीआईज अवेलेबल है वो भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू हमना। Yes, I'm here. So if anyone has a question, they can write it in the chat box. Or they can turn on their mics and speak out. Yes, sure, you can open the mic. अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी हारिस भाई, ये जैसे हम यूज़ करते हैं आजकल, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जी एआई कैमरास। तो मेरा बेसिकली एआई कैमरास, ये मोबाइल के अंदर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एआई कैमरा, तो जब हम फ़ोन लेके आते हैं तो उस वक्त जो एआई कैमरा की परफॉर्मेंस होती है, क्या 1 साल बाद यूज़ कर अगर हम करते रहे तो 1 साल बाद क्या उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या वही रहेगी जब हम जैसे लेके आए थे फ़ोन वही थी? मीन्स क्वेश्चन ये है कि जो एआई कैमरा को जो मशीन लर्निंग के थ्रू सिखाया गया है, उसको जो इंटेलिजेंट बनाया गया है, क्या वो इंटेलिजेंट ऑलरेडी होता है या वो जब हम यूज़ करते हैं तब उसकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होती है? यार इंटेलिजेंट तो वो ऑलरेडी होता है, लेकिन इन सम केसेस क्या होता है कि अगर आप
आपके मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने ये वाला काम किया है कि वो आपकी इमेजेस लेके उसके ऊपर भी ट्रेनिंग कर सकता है, तो वो हो सकता है मजीद बेहतर हो जाए। अदरवाइज अगर आपके मोबाइल में एआई कैमरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलरेडी इतना इंटेलिजेंट है, तो वो उन्होंने उसमें डिप्लॉय किया है ना। अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि वो मजीद इम्प्रूव होगा कि नहीं, तो इट्स ऑल अबाउट यानी आपकी कंपनी के ऊपर है कि वो उसने ये वाला काम किया है कि नहीं, कि वो मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकता है कि नहीं। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। Do we have more questions? Okay, so if we don't have any questions, so I would like to thank Haris for such a beautiful explanation of cloud, ML, and AI and everything. Now I would like to ask our guest speaker Talha Salman, he's DSC lead UIT Texla, to come and explain a little about Cloud Seco, how to register, and further explanations. Talha, you can present as well. Okay, everyone. Assalamu alaikum. This is Talha Salman. You already know I'm the DSC lead from UET Texila. I hope I am audible. And हाँ, इस बार तो हम उर्दू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So that is good to see. वैसे भी Cloud Seco का session है, which is only for Pakistan. And can I get a confirmation if I'm audible? You're audible. Talha, you're audible. Yes. Yes. Okay, thanks. Great. So about my introduction. तलहा सलमान, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यूईटी टेक्सला से मैं पढ़ रहा हूँ. मैं अभी 5th सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होना है. और इफ़ यू टॉक अबाउट माय एक्सपर्टीज़, या किस चीज़ में मैं ज़्यादा वेल एक्सपर्टीज़ तो किसी चीज़ में शायद ना हो इतनी ज़्यादा, यू नो, अहमद एंड ऑल दिस गाइज आर वे मोर टैलेंटेड, बट आई रियली लाइक डिज़ाइन. वेब डिज़ाइन हो जाए, मोबाइल ऐप डिज़ाइन हो जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाए. Also I do art, so that is something that ties into that too. So yeah, I'm sort of an artist. और मेरे साथ हैं मोहम्मद शाहजेब अहमद, and he is my core team member. और शाहजेब, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल तलहा, थैंक यू. आप सब अस्सलाम वालेकुम सबको. सबसे पहले तो मेरा नाम शाहजेब अहमद है, जैसे कि तलहा बता चुके हैं, और मैं कोर टीम मेंबर भी हूँ डीएससी का. तो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ यूईटी से, और इस वक्त मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ. और मुझे पसंद है प्रोग्रामिंग, और मैं आगे अपने फ्यूचर में ख़ुद को एक ऐप डेवलपर ही सोच रहा हूँ. वो एक एंड्रॉयड ऐप भी हो सकती है और एक सिस्टम ऐप भी हो सकती है. और मुझे थोड़ा पसंद है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ जाने का. तो ये मेरे कुछ शौक हैं अपनी फील्ड में. जी तरह कैरी ऑन. ओके, थैंक यू शाहजेब. ओके, मैंने एक सवाल पूछा था चैट में, तो आई वुड बी हैप्पी अगर आप लोग उसका आंसर भी दे दें. जिन लोगों ने दे दिया, थैंक यू फॉर आंसरिंग, विल गेट टू दैट लेटर. और जिन लोगों ने नहीं दिया, तो आई वुड लाइक कि आप लोग दे दें. और लेट्स मूव ऑन टू क्लाउड सीखो. तो क्लाउड सीखो क्या है, सीखो इसका नाम क्यों है, गूगल ने ऐसा प्रोग्राम क्यों शुरू किया? वैसे अगर आप टॉप पे देखें, you can see some stuff. You can see a bottle, a bag, a notebook, a pen, badge, stickers, a flash drive and a cup. अच्छा, फ्लैश ड्राइव और कप को हम जरा थोड़ा साइड पे कर देते हैं, पहले बाकी चीज़ों को देखते हैं. वैसे लग तो अच्छी रही हैं. I'd like to get all of these, but hey, here's the thing: you can get all of these. So that is Cloud Seco Season 2. You can study about Google Cloud, and you have the chance to earn these things as well. अच्छा, मैंने फ्लैश ड्राइव और कप को साइड पे किया था, और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले डीएससी पीयूसिट से एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि हारिस ने बताया कि डेटा साइंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है. तो वो सब बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल जाए कि वो चीज़ें होती क्या हैं. और इसलिए भी क्योंकि क्लाउड सीखो सीजन 2 में हमारा फोकस भी इन्हीं चीज़ों पे है. सो विल बी फोकसिंग ऑन दीज 3 टॉपिक्स, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और
डेटा साइंस अप्लाई करेंगे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ना आप एक्चुअली यूज कर रहे होंगे उस प्लेटफॉर्म को इन चीज़ों के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट द हैंग ऑफ थिंग्स, और आपको समझ आना शुरू होगा कि किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन में इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें सीख सकते हैं, लेकिन आप सीखेंगे किस तरह? आप सीखेंगे ये लिंक gwo.gle/cloud-सीखो पे आप जाएंगे, और इसकी डेडलाइन 10 अक्टूबर है, और इसके अंदर होते हैं ये जो है आपको देगा एक्सेस, एक प्लेटफॉर्म है क्विक लैब्स, उसके ऊपर एक्सेस देगा जहाँ पे आप लैब्स परफॉर्म करेंगे, लैब मैनुअल दिया होगा आपको, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया होगा, और आप जो हैं उसके थ्रू GCP के ऊपर एक लैब परफॉर्म करेंगे, दैट विल कंट्रीब्यूट टू अ क्वेस्ट, और आपका जब क्वेस्ट कंप्लीट होगा तो यू विल गेट अ बैज, जो कि आप अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। तो जब आप 6 क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे यू विल गेट द फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 थिंग्स, और जब आप 12 क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेंगी फ्लैश ड्राइव और कप भी, और लेकिन इसकी एक डेडलाइन है जो कि 10 अक्टूबर है, और तब तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तब आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को लेंगे किस तरह? हम जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, हम जाएंगे gwo.gle/cloud-सीखो पर, और इधर हम जाके क्लाउड के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे तो यू विल लैंड ऑन दिस पेज, इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है क्लाउड सीखो, और लेफ्ट साइड पे टाइम दिया हुआ है कि स्टार्ट कब हुआ था क्लाउड सीखो सीजन 2 और एंड कब होगा, और इसके ऊपर बाकी सारी भी डिटेल है कि आप इतने क्वेस्ट कंप्लीट करेंगे तो ये मिलेगा, इतने करेंगे तो ये मिलेगा। और मैं ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ डेवलपर स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए है। यू हैव टू बी रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा मतलब अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं अभी तब भी आप पार्टिसिपेट कर लें तो अच्छा है, अगर आपने भी एडमिशन लिया है, आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई तब भी आप कर लें तो अच्छा है। यू नो, everyone wants free swag, you know, why not if you can take it and learn in the process as well। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो यही वाले हैं जो लेफ्ट साइड पे मेंशन्ड हैं, तो इनके अलावा अगर आप कोई क्वेस्ट करेंगे दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाउड सीखो, सो दैट इज समथिंग यू मे वांट टू कीप इन माइंड। तो अगर हम इनके कुछ टॉपिक्स देखें तो इसमें इमेज प्रोसेसिंग है, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसमें डेटा है, इसके अंदर इसके अलावा बाकी इंटीग्रेशन और APIs हैं कुछ, तो और बाकी आपको एक्सप्लेन भी किया था हारिस ने कि बिग क्वेरी है, कंप्यूट इंजन है, ऐप इंजन है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। तो हम पेज पे तो आ गए लेकिन हमने रजिस्टर नहीं किया। How do we register? So there are two ways to register. Well, it is one way, but you have two buttons here. एक तो अगर आप देखें register here to get started. तो if you click on the here, you'll go to the registration form. और अगर आप ये register now के बटन को क्लिक करेंगे तो you'll go to the registration form as well. लेकिन आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, तो वो ईमेल और ये वाला वेब पेज, these are very important. So whenever you're doing Cloud Seco Labs, you want to keep those aside and you know refer to them whenever you need them. और इससे ज़्यादा important ये है कि नीचे लिखा हुआ है want to know how to get 1 month quick labs access, check out this video tutorial। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल साद हामिद ने बनाया है। साद हामिद हमारे गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स प्रोग्राम के कम्युनिटी मैनेजर हैं पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज में भी। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई है, ये है उर्दू में। सो आप लोगों में से किसी को भी मेरे ख्याल से मसला नहीं होगा ये देखने में। कुछ लोगों की अगर इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है तो यू विल गेट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो इसको जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उसमें भी ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ होगा कि आपने किस तरह क्विक लैब्स एक्सेस लेना है, आपने साद हामिद की वीडियो का लिंक भी होगा, एंड एवरीथिंग दैट यू माइट वांट टू नो फॉर क्लाउड सीखो। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, सब एक बात तो ये कि 10 अक्टूबर मैंने आपको डेट तो बताई है, लेकिन दैट डेट इज ओनली फॉर द स्वैग रिडेम्पशन। सो लेट्स सपोज अगर आप स्वैग रिडेम्पशन नहीं कर पाते, यानी आप 6 लैब्स नहीं कर पाते, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू लर्नड। असल में एक और बात ये है कि जिस दिन आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे और आपको क्विक लैब्स का एक्सेस मिलेगा, तो उस दिन से लेकर पूरा 1 महीना आपको मिलेगा एक्सेस। तो दैट मीन्स यू हैव अ होल मंथ टू लर्न। सो इवन इफ यू डोंट गेट द स्वैग, you'll get the swag, if you know what I mean। आपको समझ आ जाएगी क्लाउड के, आपको उस पे काम करना आ जाएगा, and you'll
develop your skills as a cloud or data or machine learning or artificial intelligence engineer. So ये बातें तो, और जिन लोगों ने स्वैगर क्लेम कर भी लिया, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास और टाइम हो तो आप ज़रूर 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 लाजमी जो हैं आगे डिफरेंट लैब्स, इन ये जो ऊपर दी हुई है ना लैब्स, इनके अलावा बाकी लैब्स को भी एक्सप्लोर करें क्विक लैब्स के ऊपर। तो और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 अक्टूबर तक आपने ये जो लिंक एक नीचे दिया हुआ है, क्लेम योर स्वैग बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म, ये वाला लिंक आपने जो ना एक क्लिक खोल के आपने एक फॉर्म फिल आउट करना है। पहले वाला फॉर्म तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो उसका जो है ना वो मैं फिल आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मुझे आता है कि ये वो ऑलरेडी फिल्ड आउट दिस फॉर्म। लेकिन जब शाहजेब आएंगे एंड ही विल डेमोन्स्ट्रेट ऑल द लैब, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको एटलीस्ट ये कंप्लीशन फॉर्म दिखा दें। तो अगर आपने जितनी भी लैब्स की हैं, 1 की हैं, 2 की हैं, 12 की हैं, या सारी लैब्स की हैं, तो आपको फिर भी ये लिंक 10 अक्टूबर से पहले पहले फिल आउट करना है। और अपना जिन दिस इज़ द कंप्लीशन फॉर्म, और जिन लोगों ने ज़्यादा लैब्स की होंगी तो ऑब्वियसली उनका स्वैग भी इसी तरह क्लेम होगा, इसको आप जो फिल आउट करेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी, और वो बात ये है कि मैं बोल रहा हूँ क्विक लैब्स क्विक लैब्स क्विक लैब्स, तो क्विक लैब्स है क्या? क्विक लैब्स एक कंपनी है जो कि अल्फाबेट का, अगर आपको नहीं पता, अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। तो क्विक लैब्स इज ओन्ड बाय अल्फाबेट, और क्विक लैब्स पे ना ट्यूटोरियल्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स और लैब मैनुअल्स होते हैं। उन लैब मैनुअल्स के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने एक स्पेसिफिक चीज़ करनी कैसे है। आप अगर वो किसी खास प्लेटफॉर्म से लिंक है, जैसे अमेज़ॉन से या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से, तो वो आपको उस प्लेटफॉर्म का टेम्परेरी अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको फिर पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और ये वाली सर्विस तो पेड है, तो उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। साथ उसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, गाइडेड होता है। तो आप अगर आपको नहीं भी आता ये काम, तो तब भी आप वो पढ़ के, समझ के, सीख कर उस चीज़ और उस तरह के प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस, क्विक लैब्स वैसे पेड होता है, सो यू नीड टू पे 1 से लेकर बहुत कुछ लैब्स होती हैं जो फ्री होती हैं, बहुत बेसिक किस्म की, लेकिन वरना आपको एक लैब के लिए $1 से लेकर $9 तक सिर्फ एक लैब के लिए पे करने पड़ते हैं। लेकिन क्लाउड सीखो जैसे प्रोग्राम में हमें इसका पूरे महीने का अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। सो हाउ ग्रेट इज दैट, यू कुड लर्न वर्थ $1,000 in this time or more. I know some people who completed all of these labs in Cloud Seeko within a night, which is amazing. लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सीखें ही ना और सिर्फ स्वैग रिडीम करने के लिए करें। द मेन पॉइंट इज लर्निंग। तो हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन जाना चाहेंगे इसमें, और आपको दिखाएंगे कि एक लैब कैसे की जाती है, क्विक लैब्स कैसे काम करता है, और आपको क्रेडिट्स किस तरह क्लेम करने, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसके लिए मुझे असिस्ट करने जा रहे हैं शाहजेब अहमद। तो शाहजेब, I'd like if you just share your screen और हम थोड़ा सा इस चीज़ को देख लें। आप वो gw.gle जो लिंक है उसको खोल लें, और फिर हम जो हैं उससे आगे फिर जाएंगे। जी बिल्कुल तलहा साहब। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? हेलो जी आ रही है शरीफ भाई। शाहजेब, सॉरी हाँ जी, आपकी स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है। अब देखें, ये शाहजेब उसी स्क्रीन पे आ गई जो मैंने भी आपको अपनी स्लाइड्स में दिखाई थी। शाहजेब, सबसे पहले तो आप ऐसा करें ना कि हमें वो कंप्लीशन फॉर्म दिखा दें, ताकि हम देख लें कि ये है क्या और हम किस जी बिल्कुल। तरह बताएंगे इनको। ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बिल्कुल बॉटम पे एक कंप्लीशन फॉर्म है, वो दिखा दें। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा सकते हैं तो बेशक दिखा दें। जी मैं बिल्कुल इनको आप दोनों फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। आप प्राइवेट और विंडो में ना, हाँ आप प्राइवेट विंडो में तो ये नजर आ जाएगा। ओके, दैट इज ग्रेट। अभी आप देखें, साइन इन आपको करना पड़ेगा। जी मैं इनको बता देता हूँ। अगर एक्चुअली आपके देखिए, पास जब आप कोई, मेरे पास दूसरी आइडिया, मैं उस आईडी से इनको बता दूंगा ना आराम से। चले आप उससे कर लें। आप जरा बेशक अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें और फिर लॉग इन कर लें, एंड देन यू कैन शो अस नो द फॉर्म। कोई बात नहीं।
ओके, तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं अपनी लॉगिन फॉर्म पर, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो वो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखा देता है, जिस पर आप अपना कुछ ईमेल एड्रेस और बायोडाटा वगैरह लिखेंगे तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, बहुत इजी सा फॉर्म है। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस, नेम, रोल नंबर, जेंडर, यूनिवर्सिटी नेम और सिटी लिखकर आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, तो आप रजिस्टर हो जाते हैं जीडी के लिए। इसके बाद आपको एक ईमेल आती है आपके ईमेल पर, और वहाँ पर आपको मज़ीद स्टेप्स भी बताए जाते हैं जो तलहा ने आपको पहले बता दिए। और फिर अगर आप 10 अक्टूबर से पहले तक इन लैब्स में से कम से कम 6 या 12 आप अगर पूरी कर लेते हैं, तो फिर आप यहाँ पर इस लिंक पर आके क्लिक करेंगे, जो हमारा फाइनल लिंक है, जो कंप्लीशन का लिंक है। तो उस पर आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करेंगे, जो यहाँ पर सिंपल सा है, बहुत छोटा सा एक ईमेल एड्रेस है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कितनी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली हैं। तो आप यहाँ पर इसी को फिल करेंगे, सिंपल सा फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको एक ईमेल आ जाएगा जहाँ पर वो बताएंगे कि आप अब आपको मतलब स्वैग मिल जाएगा इस टाइम तक, और इस तरीके से। तो ये सिंपल से 2 फॉर्म्स थे। इसके बाद अब हम चलते हैं कि हम किस तरह से क्विक लैब्स करेंगे। तो ये मैं क्विक लैब्स के पेज तक आ चुका हूँ, जो हमारा quicklabs.com सिंपल सा एक पेज है। या आपको ईमेल में भी लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से आप इस पेज पर आएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, अगर आपने क्विक लैब्स की इससे पहले अगर पिछले साल क्विक लैब्स नहीं आपने या क्लाउड सीखो का सेशन नहीं अटेंड किया था, तो आपकी आईडी नहीं बनी हुई होगी। आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर एक अपनी आईडी बनाएंगे, जो आपकी अपनी जो गूगल की आईडी होगी उससे आप लॉगिन करेंगे और आप अपने एक अकाउंट बना लेंगे क्विक लैब्स का। और अगर आप पिछले साल जैसे आपने अगर क्लाउड सीको सीज़न 1 में पार्टिसिपेट किया था, तो आपकी आईडी पहले से बनी होगी, तो आप उसे साइन इन करेंगे, जैसे कि मैं अब करने लगा हूँ यहाँ पर। ये मेरी आईडी है जिससे मैंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। तो अब ये मेरा क्विक लैब्स का अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जिससे मैंने लास्ट ईयर क्विक लैब पर लैब्स की थी। तो ये मुझे इस एक पेज पर ले आएगा। यहाँ पर बहुत सारी लैब्स हैं, क्वेस्ट्स हैं जहाँ पर आप सीख भी सकते हैं, और इनमें से चंद लैब्स ऐसी हैं जो हमारे स्वैग को भी रिडीम करने में मदद कर रही हैं, उनके लिए काउंट की जाएंगी। तो अब इस वक्त हम अपनी पहली लैब की तरफ तला सामान, अगर आप मुझे अब असिस्ट करें तो मैं आप जैसे कहते जाएंगे वैसे मैं करूँगा। हेलो हेलो, शाहजेब, मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही एम आई है। ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। तलहा भाई, आई गेस तलहा भाई को आवाज़ नहीं जा रही या कोई इशू है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इस जब फ्रंट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी लैब्स हैं। तो इस वक्त हम जो हमारी ये जो हमारा मेन पेज था, जो क्लाउड सीको सीज़न 2 के लिए जिससे हम रजिस्टर करते हैं, वहाँ पर मौजूद इन लैब्स में से पहली लैब इंट्रोडक्शन टू एमएल इमेज प्रोसेसिंग, इसको आज हम करेंगे। और ये मैं यहाँ पर क्लिक करके भी इस लैब पर आ गया हूँ, और मैं चूँकि ये पहले से कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पर इन प्रोग्रेस जो वेलकम पेज है उस पर भी मुझे शो हो रही है। मैं यहाँ से भी इस पर आ सकता हूँ। तो मैं अब इस पर आऊँगा तो यहाँ पर एक एक आपकी क्वेस्ट के अंदर छोटी छोटी लैब्स होती हैं। अब इस जो हमारा पहला क्वेस्ट है इसमें 1 2 3 4 5 लैब्स हैं। अब जब आप 5 लैब्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जाके आपकी एक क्वेस्ट कंप्लीट होती है, और इस तरह की हमें फिर कम से कम 6 और मैक्सिमम 12 लैब्स करेंगे तो हमें स्वैग मिलेगा। ये हमारी लैब्स हैं जो सामने है। तो इसमें मैं अब आपको यहाँ पर सेकंड लैब एपीआईज एक्सप्लोरर क्विक स्टार्ट, इसको करके दिखाऊंगा। तो जो फन फैक्टर था, जो हमारा हमने आपसे एनिमी का पूछा था, एनिमे का करेक्टर का, हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे और देखेंगे आपके कैसे किस तरीके से है। शाहजेब, तुम्हारा माइक ऑफ है, जान के किया?
वेट अ सेकंड प्लीज। ओके, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। वो मुझे यहाँ पर ना आप लोगों को बताना था, एक्चुअली तलहा भाई ने आपको बताना था कि कैसे आप क्रेडिट्स ले सकते हैं या सब्सक्रिप्शन जो मंथली है जो हमें मिल रही है क्विक लैब्स की। तो उनका थोड़ा इशू हो गया आई थिंक इंटरनेट का। तो जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम किस तरीके से ये क्विक लैब्स का, मैं जो अपने एक क्विक लैब्स का अकाउंट जब लॉगिन किया था तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन मुझे मिल चुका है। तो अभी यही मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये मंथली सब्सक्रिप्शन आपने कैसे लेना है। तो जो आप यहाँ पर आए वो अपना जो हमारा क्लाउड सीको सीजन 2 है उसके लिए जब आप वहाँ से रजिस्टर करते हैं तो आपको ना एक ईमेल आता है इस तरह का। यहाँ पर ये स्टेप्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल भी है जो कि साद हामिद का है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं जो आपको आई थिंक एक स्लैक कम्युनिटी है गूगल की, गूगल डेवलपर्स की, उसको ज्वाइन करने का कहता है और मैंने इसको पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप पहले लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले इस स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो कि इसका स्टेप है इम्पोर्टेंट, इसको भी मिस नहीं करना, इसको भी ज़रूरी करना है हमने। फिर आप सेकंड। हेलो आई एम बैक, सॉरी अबाउट दैट। शाजिब आप इनको बता रहे हैं सब कुछ? जी जी, मैं इनको स्टेप्स बता रहा हूँ। ओके थैंक यू। तो शाजिब भी आप इनको क्या पार्ट बता रहे हैं? तो मैं इनको यही बता रहा था कि आपने कैसे अपने जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसको रिडीम करना है, किस तरह उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं अब हाँ, तक ये और इस बता बात चुका हूँ। और ये स्टेप जो है ना आपने लाजमी इनकॉग्निटो या इन प्राइवेट मोड में करना है, क्योंकि कुछ लोगों के इश्यूज आए थे जब, क्योंकि उनके अपने पर्सनल अकाउंट्स इससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं। तो यू विल वांट टू डू दिस इन अ प्राइवेट विंडो। तो शाहजेब बताएं आगे। जी, सबसे पहला स्टेप था आपने ये स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जो सिंपली आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप पे आप वो कह रहे हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप जो हमारा क्विक लैब्स है उस पर आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे या उसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से आगे मैं आपको बता चुका हूँ एक स्टेप पे कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था कुछ लोगों का कि वो इस लिंक से रिडीम नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए अब चूंकि मैंने इस क्लाउड सीको सीजन 2 को पहले से ही किया हुआ है ज्वाइन, तो मुझे एक और मेल आई थी इससे रिलेटेड कि आपके जो ओल्ड वो हैं लिंक अगर वो नहीं चल रहा तो आप दोबारा न्यू लिंक से रिडीम कर सकते हैं। तो आई गेस मैं उसको पहले ढूंढ लूँ उस ईमेल को। और हाँ, जिन लोगों ने बाद में रजिस्टर किया, आई एम या प्रीटी श्योर कि उनको जो ईमेल आई है उसमें नया लिंक ही होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट अगर आप आज रजिस्टर करते हैं। और या तो अब ये आप ये जो न्यू लिंक है शायद इसको मैं अभी आपने शेयर लैब करूँगा। स्टार्ट तो नहीं की? नहीं, अभी तक मैंने लैब स्टार्ट नहीं की। चलो ठीक है, ओके कंटिन्यू। ओके, तो इस न्यू लिंक को मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पर चैट पर, आप यहाँ से बाद में इसको देख लीजिएगा। ये न्यू लिंक है, इससे आपको आराम से मिल जाएंगे क्रेडिट्स भी और मंथली सब्सक्रिप्शन भी। तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप दोबारा इसी पेज पर आएंगे, यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करेंगे या ज्वाइन करेंगे न्यू तरीके से। और फिर मैं इनकॉग्निटो टैब में चला जाता हूँ, आगे आपको वहाँ से बताता हूँ। अब यहाँ पर जब आप इससे साइन इन करेंगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन नहीं मिली हुई होगी, ना ही आपके पास कोई क्रेडिट्स होंगे। तो ये क्रेडिट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप कोई भी पहली लैब, जैसे मैं अब इंट्रो टू एमएल इमेज प्रोसेसिंग है, इसमें एनरोल करूँगा तो फिर जाके आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आप इसकी पहली लैब करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। जब आप स्टार्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको 9 क्रेडिट्स मिले हुए होंगे। उन्हीं 9 क्रेडिट्स को यूज करके आप एक पहली जो क्वेस्ट है उसमें एनरोल कर सकेंगे। जब आप एनरोल का बटन दबाएंगे, अब मैंने यहाँ पे पहले से किया हुआ है तो इसलिए नहीं दिखा सकता मैं आपको। तो अब जहाँ पर आप एनरोल का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर आपसे कहेगा कि इतने क्रेडिट्स लगेंगे इस क्वेस्ट में एनरोल करने के लिए। तो मैं वहाँ पर वो जो 9 क्रेडिट्स हैं उन्हीं को यूज करके एनरोल करूँगा और फिर मैं जैसे ही अपनी पहली लैब बताता चलो शायद, एनरोल करने के लिए आपके क्वेस्ट नहीं यूज होते,
लैब करने के लिए लैब के नीचे जो है ना हर लैब के साथ लिखा हुआ है तो उसकी कॉस्ट कितने क्रेडिट्स है, तो 1 क्रेडिट इज अबाउट $1। तो इतने क्रेडिट जब आप लैब स्टार्ट कर का स्टार्ट बटन लैब खोल के स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तब आपको चार्ज होते हैं। सो डोंट वरी, अगर आप इनरोल करें देन यू वोंट बी चार्ज्ड। राइट, बिल्कुल। तो अब जब आप जैसे ही पहली लैब को ओपन करेंगे और फिर दोबारा से अपने अकाउंट को देखेंगे तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल चुकी होगी, और उसके बाद आप जितनी भी लैब्स हैं इस वक्त, जितने भी क्वेस्ट हैं, आप उन सबको यूज़ कर सकेंगे 1 मंथ के लिए फ्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी एक लैब को, जैसे कि ये अब AI प्लेटफॉर्म, ये एक लैब है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं स्टार्ट लैब करूँगा, वो मुझसे पूछेगा कि अभी मैंने बटन दबाया है, हम थोड़ा वेट करते हैं, मैं आपको जैसे इंटरफेस आएगा बताता हूँ। और हाँ, मैं बताता चलूँ शाहजेब, हमने ये वाली लैब नहीं करनी, जी जी हमने बिल्कुल। दूसरी लैब करनी है। तो या तो अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ये ऑप्शन आ जाएगा, यूज सब्सक्रिप्शन का और लॉन्च विद एक्सेस कोड। तो अब ये सब्सक्रिप्शन पे आपको एक लैब पे फाइव फाइव टाइम्स आप एक लैब को कर सकते हैं। हमारी इस मंथली सब्सक्रिप्शन पे एक लैब हम 5 टाइम्स कर सकते हैं अगर आप एक मरतबा, इसका एक टाइम होता है। जैसे मैं अभी इसको एनरोल करके दिखाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ इस लैब को। अभी वैसे स्टार्ट ना करना क्योंकि वी नो दैट्स समथिंग यू डोंट वांट टू डू राइट अवे। आप पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करें, देख लिया करें कि इस लैब में है क्या, एंड देन यू शुड स्टार्ट। लेकिन वैसे शाहजेब ने बता दी कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉस्ट दिखाएगा, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप सब्सक्रिप्शन यूज करते हुए उस लैब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर वैसे आपको ये सारा मैनुअल है कि आपने लैब किस तरीके से करनी है, इसमें आपको एक एक स्टेप बताया गया है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने का स्टेप बताया गया है, और इसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया, अगर आप जैसे मैं इनकॉग्निटो टैब में हूँ तो यहाँ पर तो मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ हो तो उसको कैसे आपने ख़त्म करना है। इसके साथ साथ फिर आप ये नेक्स्ट स्टेप्स भी आप देख सकते हैं कि इस लैब में ये मुझे यूँ स्टेप्स करने हैं सारे। मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी की गई है आपको हर स्टेप की, तो ये बहुत एक आसान सी चीज़ है, आप आराम से कर लेते हैं इसको यूज़ करते वक्त। तो मैनुअल भी आप पढ़ें, इससे आप सीखेंगे भी सही। तो अभी फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह करेंगे। तो आप यहाँ पर वो आपसे पूछता है आई एम नॉट अ रोबोट, इसको मैं वैलिडेट करके अपनी सब्सक्रिप्शन यूज़ करते वक्त, वो मेरा ख़त्म हो गया वेरिफिकेशन का, मैं दोबारा कर लेता हूँ। हम अपनी लैब को स्टार्ट कर देंगे। आई गेस थोड़ा सा इशू हो गया, मेन अकाउंट पर जाते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि क्विक लैब्स में कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं इस तरह के ना। सो अगर आपका कभी इशू आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर बॉटम राइट पे देखें तो एक चैट का बटन बना हुआ है, तो इधर जो इनकी सपोर्ट टीम है वो बहुत हेल्पफुल है। तो आपको जो भी इशू आता है, जो भी एरर आता है, आप इनको फ़ौरन बताइएगा और ये आपको रिजॉल्व कर देंगे। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अगर आपका कोटा एक्सीड हो गया है, आप इनको बताएं कि इस तरह मेरा इशू आ रहा था या मैं किसी वजह से लैब कंप्लीट नहीं कर पा रहा था और अब मेरे एरर्स आ रहे हैं, तो दे विल बी ग्लैड टू हेल्प और आपके इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे। अगर इनका कोई इंटरनल इशू सर्वर का या कुछ चल रहा होगा तब भी आपको बता देंगे कि हमारा मसला है। और ये देखें, हमारा क्विक लैब्स स्टार्ट हो गया। तो हाँ, अगर मैं पहले इस लैब का थोड़ा सा बल्कि शायद आप पहले इनको बता दें लॉगिन का, अकाउंट्स का, ये चीज़ें ज़रा पहले बता दें। ठीक है। तो जैसे आप इस लैब को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें गूगल कंसोल वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने GCP प्लेटफॉर्म की तमाम सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। वो एक ओवरव्यू आपको दिखा देता है कि किस तरीके से आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उस वक्त, उसके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। तो अब हम इसी यहाँ पर गूगल कंसोल को यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर ही हमसे एक आईडी मांगता है कि एक आईडी दो जिससे आप गूगल कंसोल पर जा सको। तो अब क्विक लैब्स को यूज़ करने का एक ये फ़ायदा है कि अब हमने ना ही गूगल GCP प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ना ही हमने उसको पे किया हुआ है। तो ये एक आपकी टेम्परेरी आईडी बना देता है एक नाम से। इस आईडी को यूज़ करते हुए मैं गूगल कंसोल को एक्सेस कर सकता हूँ। अब इस आईडी को यूज़ करते वक्त करने से मेरे पास एक्सेस आ जाएगा 30 मिनट्स के लिए गूगल कंसोल का, जहाँ से मैं डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर अपनी आईडी को लॉगिन नहीं करना, जो आपकी आईडी हो, कोई और भी आईडी हो, उसको लॉगिन करेंगे तो आप उस तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो मैंने यहीं पर
इन्हीं को कॉपी किया और यहाँ पर उसका पासवर्ड भी पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखना हम गूगल कंसोल तक चले जाएंगे। ओके, हाँ, एक और भी बात और बता ये दूं। आईडी जो आपको मिलती है ना, ये हर लैब के लिए यूनिक होती है। तो हर लैब पे आपको नई आईडी मिलेगी और आपने वही वाली आईडी यूज करनी है। किसी पिछली लैब की आईडी आपने पर्सनली भी यूज नहीं कर सकते और आप किसी और लैब के लिए भी यूज नहीं कर सकते। सो कीप दैट इन माइंड। जी, और यहाँ पर एक और भी बात ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जैसे इस आईडी को हम फर्स्ट टाइम ही चला रहे हैं और ये भी अभी अभी आईडी बनी है, तो वो आपसे पूछेगा रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर्स डालने का। तो यहाँ पर कभी भी आप अपने रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर्स ना डालिएगा, सिंपली इसको कंफर्म कर देंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। देखिए, ये है हमारा डैशबोर्ड गूगल कंसोल का। सिंपल इसको हम एग्री कर देते हैं। ईमेल अपडेट्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अकाउंट जो हमारा है गूगल वाला वो वैसे ही 30 मिनट्स बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये डिफरेंट सर्विसेज नज़र आ रही हैं। ये कंप्यूटर की सर्विसेज हैं जो कि हारिस ने भी बताई थी कि इनमें बहुत सारी और भी फीचर्स हैं। डेटाबेस स्टोरेज के हैं, डेटाबेसेस के, नेटवर्किंग के हैं, ऑपरेशंस के हैं। तो ये एक डैशबोर्ड है हमारा, एक हमारा गूगल कंसोल है जहाँ पर हम डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये टाइमर भी लगा हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि हम जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं। जी तलहा, अब आप इनको बताइए लैब। हाँ, और आप ना जरा जीसीपी खोलें। इसमें एक चीज मैं बता दूं जो कि इसमें लैब मैनुअल में बताई हुई है। जीसीपी खोलिएगा। जी, ये देखें। हाँ, तो इसके अंदर टॉप राइट पे एक बटन है टर्म, गूगल का जो कंसोल जो टर्मिनल है वो खोलने का, क्लाउड कंसोल, उसको जरा क्लिक कीजिएगा शाहजेब। तो क्लाउड शेल जो है, तो दिस इज फॉर द कमांड लाइन। तो इफ यू आर वन ऑफ दोज लिनक्स यूजर्स, तो you'll really love this कि क्योंकि ना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है आप यूआई से भी यूज कर सकते हैं और आप क्लाउड शेल को यूज करते हुए कमांड्स दे के भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स रियली फ्लेक्सिबल इन दैट वे, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक बोथ मेथड्स। बस ये है कि यूआई में थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है, आपके ग्राफ्स, चार्ट्स, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं टर्मिनल से। बट द टर्मिनल इज अ ग्रेट way to have complete control over the whole system without having to navigate with your mouse, clicking those buttons and everything. तो अब हम, हाँ, ये देखें शाहजेब लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक एडिटर भी होता है, ओपन एडिटर बटन है। इसमें आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करके काम कर सकते हैं अगर आप अपना पर्सनल एडिटर विम या कुछ यूज नहीं करना चाहते। नाउ विल गो बैक टू क्विक लैब्स और हम देखेंगे कि किस तरह एक लैब की जाती है। और वेल, द प्रोसीजर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू जस्ट वांट टू फॉलो ऑल द स्टेप्स गिवन इन द लैब। लेकिन वेल, हर लैब थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो यू वांट टू पे अटेंशन। तो क्लाउड शेल का मैंने अभी आपको बताया, तो वही ये बता रहे हैं कि क्लाउड शेल है आपके पास एक, उसमें आपको 5 GB जो मेमोरी दी होती है, सो यू कैन यूज दैट। और ये कुछ कमांड्स हैं जो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट आईडी और अकाउंट के बारे में बता देते हैं, जस्ट टू टेस्ट आउट दी क्लाउड शेल। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि हम इस लैब में करने क्या जा रहे हैं। हम करने ये जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि मेरे पास एक तस्वीर है और उसके अंदर ना एक कैट बनी हुई है। तो मुझे तो पता है कि वो एक कैट है, लेकिन क्या हम ये एक मशीन जो है वो जानती है ये? इसके लिए अब जैसे हारिस ने बताया कि मशीन लर्निंग यूज की जा सकती है और वो बता सकता है कैट और डॉग में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो हम आज करने ये जा रहे हैं कि हम इस मशीन को एपीआई का, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो एपीआई के अंदर एक सेट लाइब्रेरी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, बट इसके अंदर ना सेट रूल्स और सेट टूल्स और लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं जो आपको खुद से नहीं लिखनी पड़ती और आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो हम आज यूज करने जा रहे हैं क्लाउड विजन एपीआई। तो क्लाउड विजन एपीआई करेगा क्या कि उसके अंदर बने हुए मशीन लर्निंग मॉडल्स पहले से पड़े हुए हैं। हम कहेंगे उसको कि ये मेरे पास एक तस्वीर है, तुम मुझे चलो बताओ क्या तुम इंटेलिजेंट हो? Are you a machine? Do you have learned what this image shows? Is it a cat? Is it a dog? Are you intelligent? तो हम इसको देंगे एक तस्वीर और ये हमें बताएगा कि क्या चीज़ है। अगर ये ना बता पाया तो obviously will come to the realization कि machines aren't intelligent enough और artificial intelligence और machine learning कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि कुछ होता है और हम इसको एक तस्वीर देंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहता है कि क्रिएट अ क्लाउड स्टोरेज बकेट।
तो क्लाउड स्टोरेज बकेट क्यों रिक्वायर्ड है, हम इसमें अपना डाटा डाल सकते हैं। तो whenever we want to store some data in GCP, we'll create a cloud storage bucket and upload our data there। और अगर हमने किसी API को देना है तो हम उसे पब्लिक भी करेंगे। तो शाहजेब, I want you to go back to GCP और हम स्टोरेज वाले सेक्शन में जाके उसके ब्राउजर में जाएंगे। तो फ्रॉम द ब्राउजर वी कैन ब्राउज ऑल दी buckets that we have created। नीचे स्टोरेज है, इसी के अंदर स्टोरेज सेक्शन में स्टोरेज का बटन है और उसके आगे से आप खोलेंगे ब्राउजर वाला ऑप्शन। हाँ, तो फ्रॉम द ब्राउजर यू कैन ब्राउज ऑल द बकेट्स यू हैव क्रिएटेड, जिसके अंदर आप डाटा अपना स्टोर कर रहे हैं। और बकेट में बस ये होता है कि आपने नाम यूनिक क्रिएट करना है, ऊपर क्रिएट बकेट का बटन है। तो शाहजेब, आई वांट यू टू क्लिक दैट बटन और यहाँ पे कुछ ना आपसे इंस्ट्रक्शंस मांग रहा होगा, तो वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ देम। बस पहली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपने ग्लोबली यूनिक नेम रखना है। दैट मीन्स कि आपका नाम पूरे बिल्कुल यूनिक हो, किसी और ने वो नाम ना रखा हो। तो इस सेशन के लिए हम रख लेते हैं DSC। I have a funny name। चलो आप फनी नेम रख लो, दैट बी इंटरेस्टिंग मेरी टू सी। बकेट खाली है। ओह यस, मेरी बकेट खाली है और फिलहाल ये खाली भी है। तो पहले हाँ, यू वांट टू क्रिएट द नेम, क्रिएट द बकेट। ओह किसी ने यार किसी और की बकेट भी खाली है, दिस इज इंटरेस्टिंग। सिर्फ हमारी खाली नहीं है। सो वन थिंग यू कैन डू इज बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है। चलो हम बिल्कुल खाली बकेट लेते हैं और बिल्कुल खाली बकेट से स्टार्ट करेंगे और हम उसमें अपने डाटा डाल के स्टार्ट करेंगे। यस तलहा, दैट इज अ रियली कूल नेम। ये देखो मेरा हम नाम है, ही नोज दैट स्टफ। तो हाँ, तो हमारी बकेट बिल्कुल खाली हो चुकी है अब। और अब हम वापस जाएंगे अपने क्विक लैब सेशन पे, क्विक लैब्स वाली अपनी लैब पे, और हम इसको ये चेक माय प्रोग्रेस, इसको हम क्लिक करेंगे हर स्टेप पे जब भी हमें कहेगा, और इससे हमें पता चलेगा हाँ हमने बिल्कुल सक्सेसफुली कर दिया। इसके अलावा राइट साइड पे एक स्कोर बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है 25/100। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ओवरऑल स्कोर को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स कर लिए हैं। अब हम नीचे जाएंगे। अब मैंने आपको बताया कि हम तस्वीर अपलोड करेंगे, तो इसने तो दी भी हमें एक ये डॉग की तस्वीर दी है, लेकिन यार मुझे लगता है कि कैट ज़्यादा क्यूट होती हैं। सो यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स के कैट ज़्यादा क्यूट हैं या डॉग ज़्यादा क्यूट हैं। क्यूट तो वैसे दोनों होते हैं, बट आई एम अ कैट पर्सन, सो विल गो फॉर अ कैट इमेज। और हम इस मशीन को कहेंगे चल बता पुत्र ये क्या चीज़ है। सॉरी अबाउट दैट। खैर शादेब, हाँ, तो दिस इज अ क्यूट कैट, बल्कि सारी क्यूट हैं वैसे तो, फॉर मी एटलीस्ट। तो you'll want to put it on your desktop। इसका नाम हमने रखना है demo-image.png या JPG इसने मांगी थी? JPG मांगी थी। चलो यस कर दो। ओके, और हमने ये तस्वीर सेव कर ली। Now go back here और you want to upload your file। तो this will upload our file to the cloud storage bucket। ये चीज मेरे अजीज, अब ये हो रही है अपलोड, नीचे एक सेक्शन आ गया और ये अपलोड हो गई। अभी आपके क्लाउड स्टोरेज बकेट में आपको नजर आ रही है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू मेक इट पब्लिक, और ये लैब मैनुअल में भी लिखा हुआ है। अब हाँ, पहले आप इसको प्रोग्रेस अपनी चेक लाजमी कर लो शाहजेब, ताकि हम कंफर्म कर लें कि हमने सही इमेज अपलोड कर ली है। हमने अपलोड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस तस्वीर को पब्लिक कर देना। और पब्लिक करने का मकसद ये है क्योंकि हमने एक API को देना है तो वो इसको एक्सेस कर सके। तो विल गो बैक टू आवर बकेट और हम एक राइट पे ये 3 डॉट्स वाला साइन है, बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे एडिट परमिशंस में। सो इन द परमिशंस यू वांट टू ऐड अनदर एक्सेस एंटिटी, और उसको ये ऐड एंट्री करेंगे और इसको हम पब्लिक कर देंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि पब्लिक हो, इसमें नेम ऑल यूजर्स और बाय डिफॉल्ट होगा, बट जस्ट मेक श्योर, और एक्सेस रीडर का हो, ओनर का ना हो। तो सेव इट। अब इस फाइल का एक्सेस ग्लोबली एक्टिव हो गया। दिस इज पब्लिक टू द इंटरनेट, एनीवन विद द URL कैन एक्सेस दिस इमेज। नाउ अब हमने करना है क्या है, हम वापस जाएंगे, अपनी प्रोग्रेस चेक करेंगे। अब वो कह रहा है कि यू आर रेडी टू यूज द API। वैसे हमारी 100/100 स्कोर हो गया, दैट मीन्स हम अपनी लैब अब एग्जिट कर सकते हैं, हम एंड लैब कर सकते हैं। लेकिन हम तो सीखने के लिए आए हैं, हम लैब कंप्लीट करने तो नहीं आए। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाउड विजन API को एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। तो इधर एक लिंक दिया हुआ है, ओपन दिस लिंक, इसको हम राइट क्लिक करके नई टैब में खोलेंगे और ये खोल देगा हमारे पास ये वाला पेज, और इसमें एक विंडो खुलेगी, भी पॉपअप होगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो दिस लेट्स अस टेस्ट आउट द API। तो शायद थोड़ा सा नीचे करें, a couple things, just make sure कि जो credentials left
नहीं शाहजेब, वही पेज वही चीज हमें चाहिए थी। आप इसको बंद करके दोबारा खोल लें काइंडली। जी एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी आईडी को देखना चाह रहा था कि इसने आईडी कौन सी यूज़ की, यही मैं बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने ये बात में ज़रूर चेक करनी है कि इसने मेरी दूसरी आईडी ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जो मैंने प्राइवेट ब्राउज़र पे पहले ओपन की थी आप लोगों को फॉर्म दिखाने के लिए। आपकी ये वाली आईडी थी और आपने वही आईडी यहाँ पर भी साइन इन करनी है इस पे। बिल्कुल, वैसे इस पार्ट में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि वी आर जस्ट टेस्टिंग आउट द एपीआई, वी आर नॉट लॉगिंग इन, और इट्स और हमारा स्कोर भी इसलिए 100 हो चुका है। बट आपने हम फिर भी कोशिश करना है कि कभी भी आपका पर्सनल अकाउंट इधर ना आए, क्योंकि काफी सारी लैब्स में आपको वही अकाउंट कनेक्टेड सर्विसेज में यूज करना होता है। लेट्स सपोज जुपिटर लैब जो आप फर्स्ट वाले में करेंगे। तो अब हम वापस जाएंगे जरा, ये हाँ नीचे लिखा हुआ है क्रेडेंशियल, शाहजेब इसको जरा बंद करें, इस वाली विंडो टैब को, इसी वाले टैब को। हाँ ओके ये मैंने आपने इसको साइड बंद पे कर खोल लिया था, ये मुझे समझ नहीं आई आपने क्या किया, ट्राई इट करें जरा। जी वो एक्चुअली यहाँ पर साइड पर ही होता है और अच्छा इसको अच्छा जो अच्छा, हम चलो इसको बड़ा कर लो, बड़ा कर जी लो, जैसे वो तो इसको टॉप मैं पे यहीं से बैठे दोबारा यहाँ। क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ, वहाँ पर आ जाएगा दोबारा। ओके आई होप इस बार ये दूसरी आईडी नहीं देगा। इस बार भी इसने दूसरी आईडी चलो ही ले ली। देने दो फिलहाल, कोई मसला नहीं है। तो अब नीचे क्रेडेंशियल्स में लिखा हुआ है दो चीज़ें, एपीआई की और गूगल जीरो ऑथ 2.0, ये चीज़ ये दोनों चेक होनी चाहिए। सो दिस इज समथिंग यू वांट टू टेक अ लुक एट नाउ। गो बैक टू द लैब और हम देखेंगे हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देता है। हमने खुद से तो कुछ नहीं करना ना, हमने पंगे नहीं करने, और लैब के इंस्ट्रक्शंस के अलावा हमने इधर उधर स्ट्रे भी नहीं करना। तो व्हाट इज इट सेइंग? इट्स सेइंग कि हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। तो वी वांट टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट, हमने अपने एपीआई को बताना है कि आई वांट दिस यू टू डू दिस। एपीआई के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस और टूल्स सब कुछ पढ़ा तो होता है, लेकिन उसे बताना पड़ता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं उसके साथ। तो हमने उस ब्रैकेट्स में जाकर बताना है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और हमने क्या करना है, शायद वापस आ जाएं, मैं फिलहाल बता रहा था। तो वी वांट टू चूज रिक्वेस्ट, फिर हमने उसके अंदर ऐड आइटम करना है, एंड वी वांट टू ऐड अ फीचर। और फीचर के अंदर हमने क्या करना है, हमने उसको टाइप देनी है ऐड आइटम करके, और हमने लेबल डिटेक्शन से क्या होगा कि वो हमें बताएगा कि इस लेबल ऐड करेगा हमारी तस्वीर के साथ और बताएगा ये क्या चीज़ है। बेसिकली जैसे टैग्स होते हैं ना आपकी तस्वीर के नीचे, वो चीज़ें। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फीचर्स के नीचे हमने उसको अपनी इमेज की सोर्स देनी है। हमने बताना है कि इमेज है, ये एक इमेज यूआरआई है, और हम यूआरएल ही है। आई डोंट नो व्हाट्स यूआरआई, आई एम नॉट श्योर, इफ एनीवन नोज यू कैन लेट मी नो। बट बेसिकली हमने इसको अपनी जो डेमो इमेज है उसका यूआरएल देना है, और फिर हम इसको करेंगे। तो शायद हम वापस जाएंगे अपनी जो एपीआई को टेस्ट करने वाली है। तो इसकी रिक्वेस्ट बॉडी दी हुई है, तो इसमें जो आई बटन आई सा बना हुआ है ब्लू सा, इसको क्लिक करेंगे। राइट, अब हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करने लगे हैं इस एपीआई के लिए, और इसके अंदर हम फिर दोबारा आई को क्लिक करेंगे। जो रिक्वेस्ट के अंदर हम एक विल ऐड एन आइटम, और ये आइटम क्या होगा, दिस विल बी अ फीचर, ठीक है। और फीचर क्या होगा, तो विल ऐड अनदर आइटम, और ये जो होगा ये होगा टाइप होगी। व्हाट टाइप इज इट? दिस फीचर इज ऑफ द टाइप लेबल डिटेक्शन, तो विल सिलेक्ट लेबल डिटेक्शन। और भी देखें काफी सारी टाइप्स हैं, टेक्स्ट डिटेक्शन, लोगो डिटेक्शन, तो ये वो शायद आगे वाली कुछ लैब्स में आप करें। अब फीचर्स के बाहर जो है एक आई है, हम उसको क्लिक करना चाहेंगे, हाँ ये वाला। तो हम एक रिक्वेस्ट, हम अब इमेज डाल रहे हैं इसमें, राइट, और हमने इस इमेज का सोर्स देना है, और एक इमेज यूआरआई देना है, और इसके अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट करना है अपना यूआरएल। तो ये जो यूआरएल लिख के इसको आप कॉपी करें, लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना है कि माय बकेट लिखा हुआ है, माय बकेट नहीं लिखना, हमने लिखना मेरी बकेट बिल्कुल खाली है। खैर अब तो बिल्कुल खाली नहीं है, बट हमने अपनी बकेट का नाम लिखना है, जो भी आपने नाम लिखा है। तो यहाँ पे एक बटन है कॉपी का भी, ऊपर से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बकेट के साथ एक कॉपी का बटन भी है, उधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने उसको रिप्लेस कर देना है। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो वापस जाएं, हम इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लेते हैं, हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे कुछ, मेरा ख्याल हम ठीक कर रहे हैं, बट स्टिल वी वांट टू मेक श्योर। तो मैंने आपको पहले बताया था गूगल ऑथ और एपीआई की इन चीज़ों को हमें चेक करना है, ये लाजमी है। अब नीचे आए, ये हमें एक दो और चीज़ें भी बता रहा है वहीं पे लैब वाले पेज पे ही, कि यू कैन सी द इंस्ट्रक्शन। तो जो हमने तो रिक्वेस्ट बॉडी वहाँ पे लिख दी है, लेकिन जो उसको कर्ल और HTTP और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कमांड दे रहा है वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू ही लिखा जा रहा है। तो ये थोड़ी सी हमें एक आसानी है। अब वो कह रहा है कि यू कैन एग्जीक्यूट इट,
तो हम जाएंगे वापस अपनी लैब पे और हम एग्जीक्यूट जब क्लिक करेंगे ना तो हमें आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। हम हमारी जो इमेज है वो चली जाएगी एपीआई। हाँ, आप यहाँ पे ना अब अपने एपीआई को अपने क्विक लैब्स अकाउंट से एक्सेस देना है। सो वहाँ पे मैं इशू नहीं था जो पहले शाहजेब अपना अकाउंट चेंज करे। दिस इज द प्लेस वेयर यू वांट टू मेक श्योर कि आप अपना कौन सा अकाउंट यूज करें, क्योंकि हम अपनी क्लाउड स्टोरेज बकेट को एक्सेस दे रहे हैं इस एपीआई को, तो इसलिए हमें अपना जिस अकाउंट में हमने अपलोड किया है उसी का एक्सेस देना लाजमी है। अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है और ये देखेगा कि हमारी तस्वीर में क्या है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करेंगे। तो पहला पार्ट आया, कहता है डिस्क्रिप्शन कैट, स्कोर 1 देता है उसको, तो उससे हमें पता चलता है कि कितना ये श्योर है कि ये एक कैट ही है। फिर हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कैट के अलावा, कह रहा है एक मैमल है। नीचे आओ शाहजेब, और अब ये कह रहा है एक वर्टिब्रेट है, सो इट हैज बोन्स एंड स्टफ। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस। मैं एक बायो स्टूडेंट नहीं हूं बट आई थिंक दैट्स व्हाट इट मींस। और इट हैज विस्कर्स, yes, cats have whiskers। और क्या इन्फॉर्मेशन में दे रहा है? हाँ, so this is a small to medium sized cat, so this is not an overly sized cat, yeah। और फेलिडे मेरे ख्याल से इनकी फैमिली होती है, और टैबी कैट is the type of cat this is। Dragon Lee, so I'm not sure what that is, but this is sure कि this is Dragon Lee, so that may be something related to this specific image। और European short hair is the type of the cat। Again, I'm not really sure about these, लेकिन ये इसने डिटेक्ट किया कि ये चीजें। और obviously a cat is a carnivore। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्लाउड विजन एपीआई ने बता दी। So this is really interesting कि हमने उसे एक तस्वीर दी, हमने कुछ नहीं बताया, उसने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया। यार वैसे अब बात आती है, बिल्ली कुत्ते तो सब डिटेक्ट करते रहते हैं। जब भी कोई हमारे पास एक होती है वर्कशॉप होती है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो बिल्ली कुत्ते भालू ये चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार हम अब एनिमे फैंस मुझे लग रहा था यहाँ पे हैं, तो हमने कहा कि यार कोई एनिमे कैरेक्टर ट्राई करते हैं। तो अभी हमारा एक्सेस तो है कोई क्लैब्स का, तो व्हाई नॉट ट्राई दैट। तो मैंने देखा था कि किसी बंदे ने यहाँ पर वन साइतामा लिखा था, तो हम साइतामा ही देख लेते हैं और चेक करते हैं। will you please spell? Yes, साइतामा। साइतामा। और यार इटाची और लाइट यागामी इतने ज्यादा प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स हैं, तो यू कैन टेस्ट आउट योरसेल्फ। ठीक है, आप अपना क्विक लैब्स का यही इसी तरह क्लाउड सीक्यू के लिए रजिस्टर करें, आप क्विक लैब्स के ऊपर एक्सेस लें और फिर आप ये चीजें ट्राई करें। यू नो, टेस्ट इट आउट। डज दिस क्लाउड विजन एपीआई नो कि सास्के है या इटाची है? सास्के आ गया इटाची पे फिर तो बैड सीन हो जाएगा भाई, इटाची का तो स्वैग ही अपना है। तो इसलिए हम अभी फिलहाल खैर वापस साइतामा को करते हैं और हम यहाँ पर जाके फिर से दोबारा इस इमेज को अपलोड करेंगे। जहाँ तक शुड बी इजी की बात है, वेल नथिंग इज रियली इजी, क्योंकि एक मशीन है और इसको कुछ नहीं पता। तो जो मशीन लर्निंग मॉडल पीछे काम कर रहा है ना, दैट्स द रियल थिंग, दैट्स यू नो इम्पोर्टेंट। और शाहजेब आप ना इसको रीनेम कर दें, अपनी पिछली वाली इमेज को डिलीट कर दें, या बेशक रीनेम ना करें, जब आप वो रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे ना आप उसमें डेमो 2 नाम दे देना। सो दैट्स नॉट, ठीक है। परमिशंस लाजमी हमने दोबारा चेंज करनी है और यहाँ पे हम इसको पब्लिक कर देंगे एंड विल सेव इट। और नाउ विल गो बैक टू द सेम विंडो, दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, जो खुला हुआ है उसी को खोल दो, उसके अंदर कमांड्स होंगे सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ अपना नेम चेंज कर दो, जो हाँ डेमो 2 कर दो। ओके, तो मैंने डेमो 2 कर दिया और नाउ विल एग्जीक्यूट इट। बाकी सब कुछ सेम ही था, सिर्फ हमने फाइल चेंज किया। नाउ लेट्स सी ये कहता क्या है। तो एरर ओपनिंग फाइल ये काइंडली मेक श्योर कि हमारा फाइल का नेम यही है शाहजेब। पीएनजी फाइल आपने डाउनलोड की थी और ये जेपीईजी लिखी है। यस, थैंक यू। तो एक्सटेंशन वापस जाओ हमारी रिक्वेस्ट में एक्सटेंशन दूसरी लगा दो। जब हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है ना अपने उसमें एपीआई एक्सप्लोरर में, उसमें एक्सटेंशन हमने गलत दी है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ये किसने पॉइंट आउट किया है? मोहम्मद अमार। ठीक है, मोहम्मद अमार, थैंक यू। अमार इज लिसनिंग रियली केयरफुली और ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे पहले उसने बता दिया दिस इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। आगे देखें, हीरो, ओके, साइतामा इज अ हीरो, कंफर्म्ड, साइतामा इज अ हीरो, कंफर्म्ड, ठीक है ना, नो वन कैन डिबेट अबाउट दैट। ओके, एंड ही इज नॉट अ कार्टून। ये एनिमे फैंस को ट्रिगर करेगा, एनिमे इज नॉट कार्टून, इट इज सॉर्ट ऑफ बट इट इजंट, एंड ही इज अ सुपर हीरो। क्या ये बता सकेगा कि मसल? ओके, इलस्ट्रेशन, यार साइतामा बताना चाहिए इसको। फिक्शन, एक्चुअली ना ये आपको
थोड़ा थोड़ा बताया था, जैसे अभी इस हाँ वक्त मोस्टली इस वक्त इसने इस करेक्टर के बारे में बता दिया ना कि ये एक फिक्शनल करेक्टर है और एक हाँ हीरो का करेक्टर है। तो अभी मोस्टली एक अगर हम यहाँ पर इस वक्त अगर हम कैकारॉट को सर्च करें तो उसका बकायदा एनिमी को भी बताया था, सॉरी यार वैसे कार्टून। वैसे शाहजेब ऐसा करो, इटाची कर लो, इटाची का वो एक बहुत बड़ा फैन है, यहाँ पे आया हुआ था, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। वाह, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि उसको डिटेक्ट करेगा या नहीं, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। हाँ, ये पहली इमेज ठीक रहेगी और इसको हम टेस्ट आउट कर लेते हैं। और आई होप यू डोंट माइंड अहमद, आई होप यू डोंट माइंड कि हम थोड़ा सा ड्रैग आउट कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल विद इन द टाइम ऑफ द लैब, सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, बकेट में फिर से दोबारा अपलोड करेंगे और इस बार इसका नाम इटाची ही है। इसके नाम को मैं कॉपी भी कर लूँ ताकि मैं वहां पर पेस्ट करूंगा। हाँ, इटाची के नाम को नहीं छेड़ना यार, इटाची इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी इस मर्तबा मेरा ख्याल है पीएनजी फॉर्मेट है, तो ये भी ध्यान में रहे। थैंक यू अहमद, थैंक यू। और हाँ, अब हमने इसको कर दिया, पब्लिक कर दिया। ओके, सेम नेम आ गया। अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, इसने डिटेक्ट कर लिया एनिमे, सो आई थिंक फैंस विल बी हैप्पी नाउ। दिस इज एनिमे, दिस इज नॉट कार्टून। और नारुतो भी इसने डिटेक्ट कर लिया, दिस इज ग्रेट। इसको पता है कि नारुतो क्या है। वेल, वन पंच मैन इज फेमस बट नॉट एज फेमस एज नारुतो, सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस। और नीचे कार्टून भी आ गया। और आगे एक्चुअली दिस वर्स ये ना, आपको जितने भी रिलेटिव उसके नेम्स होते हैं ना, एक पिक्चर की जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड, ये एक अब एनिमे भी है और एक कार्टून कैरेक्टर भी कह सकते हैं जिनको नहीं पता होता है एनिमे का। तो उन्होंने उनके लिए भी एक बना दिया कि ये भी वो, ताकि वो भी समझ सकें कि ये क्या चीज है। बिल्कुल। तो खैर, इसने अटैची तो नहीं बताया, बट इसने बता दिया कि फिक्शनल कैरेक्टर है और नारुतो की सीरीज से है। और मे बी इस चीज का इसने ज्यादा लर्न ना किया हो, और इसलिए, और ज्यादा लोग इस चीज को यूज ना करते हो इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए शायद ये मशीन लर्निंग मॉडल इतना सीखा हुआ नहीं है और इसने इस पर ट्रेनिंग इतनी ना की हो। लेकिन जैसे कैट्स और डॉग्स में तो बहुत ज्यादा इसको डिटेक्शन कर लेता है। थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, आई होप यू डोंट माइंड, वो थोड़ा सा मेरा लोकेलिटी का इशू है, बट खैर। सो वी कंप्लीटेड दिस लैब सक्सेसफुली, आई होप यू एंजॉयड इट। और वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। वैसे अगर आप लैब करें, आराम आराम से करें और समझें, तो आपको लैब का पूरा टाइम नहीं लगेगा। यू कैन कंप्लीट इट विद इन 75% ऑफ द टाइम, और मे बी इवन 30% ऑफ द टाइम। और इसीलिए कैट की डिटेल भी ज़्यादा थी। हाँ, कैट की डिटेल इसीलिए ज़्यादा थी क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन उसमें मशीन लर्निंग मॉडल के पास ज़्यादा है, और उसने उस पर ट्रेनिंग भी ज़्यादा की हुई है। उसको आंसर्स और जो हमें डाटा प्रोवाइड किया उसके ऊपर उसने रूल्स उसके पास ज़्यादा हैं। सो दैट्स व्हाई इट कैन डिटेक्ट एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैट्स। सो इन द एंड, और बीच में भी और ऊपर भी आपके पास इस तरह के सेक्शंस आ सकते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड में ही आता है, लेकिन बीच में भी आता है। So these are some either MCQs or true and false questions. So you want to answer them according to what you understand from the lab. और शादेब, so what do you understand from the lab? आपने तो वैसे पहले की हुई है, बट मैंने तो ये की भी है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि ये मैं इनके लिए ऐसे ही छोड़ दूँ, मैं इनका आंसर नहीं बताता, तो ये जब खुद से करेंगे तो इनका आंसर करें खुद से, तो इनके लिए थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग भी हो लेकिन जाएगा। हमने एंड लैब भी करना है, तो आप ना, हमने एंड इसके लैब भी बगैर एंड करना है। लैब हो जाएगा बिल्कुल। चलो ठीक है, आप फिर एंड लैब करेंगे इनको आंसर करके। वैसे हमने फुल स्कोर कर दिया, वो फिर इस तरह का एक आपको पॉपअप आएगा, आप ओके क्लिक करेंगे, और फिर आप यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन द लैब। तो आप उसको एक स्टार रेटिंग देंगे, और उसके बीच में आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस हुए थे, अगर आपको लगता है कोई चीज़ बेहतर की जा सकती है, या फिर आपको बहुत मज़ा आया, तो आप फिर भी इनको ये फीडबैक दें। ये फीडबैक यूज़ करके कोई एक लैब्स टीम इन लैब्स को और बेहतर बना सकती है, इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है। और इसके अलावा चैट बॉक्स को लाजमी यूज़ कीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, ताकि क्विक लैब्स वाली टीम फ़ौरन आके आपको हेल्प कर दे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे, आपका मैसेज लेंगे, फिर आपको थोड़ा सा वेटिंग टाइम दे देंगे, एक लिस्ट में लगा देंगे। जैसे आप जाते हैं ना किसी ऑफिस में, तो आपको एक टिकट निकालना पड़ता है, उस पर एक नंबर लिखा होता है और ऊपर काउंटर्स पे नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो उस तरह का ही आपको नंबर दे दिया जाएगा, एंड यू विल हैव टू वेट फॉर दैट। So this was all about Cloud Seeker Quick Labs.
and I hope you understand. I think Hamna, you can take over. अगर कोई questions होए तो Q&A section में फिर मैं answer कर दूंगा, शाहजेब answer कर देंगे. I think हारिस भी available होंगे तो about data, AI and ML वो answer कर पाएंगे. और इसके अलावा you can reach out to DSCUT Texla, शाहजेब, me, any of us on our socials, और we'll be glad to help. LinkedIn पे मुझे काफ़ी लोग कांटेक्ट करते रहते हैं. इसके अलावा जो हमारा डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स का फेसबुक पेज है उस पर मैंने अपना पर्सनल नंबर डाला हुआ है, तो यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप एज वेल. तो अगर आपको कोई भी इशू आता है, किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, बी श्योर टू रीच आउट. थैंक यू. थैंक यू सो मच सलमान, तलहा एंड शाहजेब. बहुत अमेजिंगली आप लोगों ने एक्सप्लेन किया पूरा, और इतना इंटरेस्टिंग लैब को बना दिया कि हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया. किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली चैट बॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं या माइक्रोफोन ऑन करके बता सकते हैं. कोई सजेशंस वगैरह अगर आप देना चाहें फर्दर तो वो भी आप कर सकते हैं. अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो हम एक बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू करके तलहा और शाहजेब का कि उन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया हमें और इतने अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया, हम सेशन को एंड करेंगे. थैंक यू हमना, थैंक यू अहमद, थैंक यू हारिस, एंड थैंक यू DSC. अच्छा यार, एक सवाल है वैसे मेरा, मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ. DSC PUCIT, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? DSC PUCIT. Okay, you don't say push it. Okay, sorry about that. मुझे नहीं पता था यूनिवर्सिटी का इतना, so I hope you guys don't mind. और thank you for the opportunity to come over here. अहमद, वैसे मैं एक बात बताऊं. हाँ जी, बताएं अमर. मैंने कहा PUCIT is basically a college of IT of Punjab University College of Information Technology. Maybe you आप ये पूछना चाह रहे हैं. थैंक यू. सही है, ठीक है. नहीं, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन पूछना चाह रहा था. मुझे पता नहीं था उसको बोलते कैसे. जैसे UET को UET तो नहीं कहते ना, UET कहते हैं. फिर MUET को म्यूट कहते हैं. इस तरह मैं पूछना चाह रहा था. खैर, a couple things I'll share right now is that I am also from Lahore, even though I've been in Texla for the last 15 years, but मैं लाहौर से हूँ. मेरे बाप दादा भी लाहौर से हैं. और इसके अलावा one thing I'll say about अहमद, जब हमारा DSC का स्टार्ट हुआ था सारा सेशन, तो हमें कहा गया था कि एक स्लाइड डेक हमें शेयर किया था गूगल डेवलपर्स ने, और उसके ऊपर हमने स्लाइड्स बनानी थी. तो मैंने स्लाइड्स इनिशियली नहीं बनाई. मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि लोग स्लाइड्स कैसी बनाते हैं. और मैं देख रहा था और मैंने देखी अहमद की स्लाइड, और मैंने कहा ये प्यारी स्लाइड है, इसको कॉपी करेंगे. फिर मैंने इसकी स्लाइड पकड़ी और मैंने उसको कॉपी किया, और मैं थोड़े से एकदम माइनर चेंजेस किए, बट इसकी स्लाइड मुझे अच्छी लगी. तो दैट्स हाउ आई well, I didn't get I wasn't introduced to him directly, but this is how I started knowing Ahmed. और yeah, he's a cool guy. और thank you for the opportunity again, शाहजेब. और मुझे भी बहुत मजा आया यहाँ पे आकर ये लैब करने का. और पहले भी मैंने 2-3 सेशंस किए हैं, बट दिस वाज द बेस्ट सेशन ऑन क्लाउड सीको दैट आई हैव गिवन, एंड यू नो आई एंजॉयड. और हमारी थोड़ी ऑडियंस भी ज्यादा थी, हमारी थोड़ी सी कम होती है, तो आई होप यू गाइस कैन कम ओवर टू आवर इवेंट्स एज वेल. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू एवरीवन, इट वाज नाइस हैविंग यू पीपल. आप थैंक यू सो मच. जी शाहजेब, आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, कोई मसला नहीं, मैंने बोल दिया था. जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन. तो इस तरह हम अपना सेशन एंड करेंगे अब. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.